इस नक्षत्र में अगर कोई सामान चोरी हुआ तो वो जल्दी मिल जाता है। लग्न में अगर अग्नि तत्व की राशि निकली तो जान लीजिए कि सामान ज्यादातर संभावना है कि जलन में, ईर्ष्या में चोरी किया गया है। अगर इस तत्व वाली कोई भी राशि लग्न में आई तो सामान अगर चोरी हुआ तो वह पश्चिम दिशा में मिलेगा। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अक्सर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनका सामान चोरी हो जाता है और उनके मन में उत्सुकता रहती है कि कुछ ज्योतिषीय गाइडलाइन मिल जाए जिससे वो ये जान सकें कि किस दिशा में प्रयास करें, क्या पॉसिबिलिटी है सामान के वापस मिलने की। कुछ एक मामलों में ऐसे भी लोग आए हैं जिनके घर से लोग चले गए और उस व्यक्ति के बारे में उनकी जानने की उत्सुकता रही कि वह व्यक्ति लौट कर आएगा कि नहीं, जहां भी है वो स्वस्थ है, सकुशल है या नहीं। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे ज्योतिषीय माध्यम से जानने की। और आप लोग भी अगर चाहें तो बहुत सरल तरीका है और मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश भी करूंगा कि आप लोग तत्काल में यह जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो गायब हुई है या चोरी हुई है वह किस दिशा की ओर प्रयास किया जाए तो मिलने की संभावना अधिक है, कितनी दूरी तक प्रयास किया जाए तो वस्तु के मिलने की संभावना अधिक है। देखिए, आज मैं ऐसे मेथड बहुत से हैं लेकिन आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा और जिसमें से एक जो मेथड होगा वो नक्षत्रों के आधार पर फलादेश करने का होगा और जो दूसरा मेथड होगा वो लग्न के आधार पर फलादेश करने का होगा। इन दोनों का जो सिद्धांत होगा वो प्रश्न कुंडली होगी। प्रश्न कुंडली के बारे में जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जिस समय प्रश्न किया गया वही प्रश्न की उत्पत्ति का जो समय है वही समय हम कुंडली में जन्म का समय में डालेंगे। और तिथि जिस डेट में क्वेश्चन किया गया, यानी कि जिस डेट में आपके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं पता करूं कि कोई वस्तु जो चोरी हुई है वो कहां है, तो उस दिन को आप डेट ऑफ बर्थ मानिएगा और जिस क्षण, जिस समय में आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह समय आप नोट कर लीजिए, वो जन्म का समय हम कुंडली में एंटर्ड करेंगे। नाम आप अपने हिसाब से मेमोरी रखने के लिए जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। स्थान जहां से प्रश्न किया गया है उस स्थान का चयन हम कुंडली बनाते समय कर लेंगे। आजकल आसानी से ऑनलाइन बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रश्न कुंडली बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हमें यह पता करना हो कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अगर चोरी हुई है तो उस वस्तु या व्यक्ति की क्या स्थिति है, तो हम सबसे पहले एक प्रश्न कुंडली का निर्माण करेंगे। मान लीजिए कि अभी अगर आपको पता करना है कि कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, तो आप अभी तत्काल में अपने मन में एक प्रश्न करिए। दूसरी बात, प्रश्न वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, ट्रायल के लिए भी नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रश्न कुंडली के पीछे का जो लॉजिक है वो यह है कि आपके हृदय में, आपके मन में वह भाव अंकित होना चाहिए। प्रश्न आपका वास्तविक होना चाहिए और सच में वो आपके लिए एक समस्या के निवारण के लिए इस विद्या का प्रयोग करने का भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में जो भी अंकित होगा उसका ही प्रभाव दिखेगा और पड़ेगा। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, चित्त का, मन का क्या प्रभाव पड़ता है। दो टीम बनाई गई कैंसर के मरीजों की और दोनों ही टीमों में 10-10 लोग डाले गए और दोनों ही कैंसर के जो मरीज थे दोनों टीमों की, वो सभी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ही दवा दोनों ग्रुप के मरीजों को खिलाया और दोनों मरीजों को अलग अलग बात बताई उस दवा के बारे में। उन्होंने एक टीम के मरीजों से कहा कि यह दवा बहुत से लोगों पर कारगर सिद्ध हुई है और ये दवा जो है, ये दवा कैंसर के मरीजों को दी गई और इस दवा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और वो मरीज आज भी जीवित हैं, 10 साल बीत चुके हैं और यह दवा निश्चित तौर पर लाभ देती है। दूसरे ग्रुप के मरीजों को वही दवा खिलाई गई और यह बताया गया कि यह दवा जो है मार्केट में भी नहीं आई है, ऐसा बताया जा रहा है कंपनियों की ओर से कि यह दवा बहुत कारगर, बड़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है और आप लोग भी खाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी इस दवा का फायदा मिल सकता है।
एक में संभावना जताई गई और एक में दृढ़ विश्वास जताया गया। और उसके बाद जब 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट देखा गया तो जिनको विश्वास के साथ ये दवा दी गई थी उनके चित्त ने स्वीकार कर लिया था कि सच में यह दवा लोगों पर चूंकि प्रभावकारी रही है इसलिए मुझ पर भी यह दवा असर जरूर करेगी। उनकी स्थिति में सुधार होता दिखा, जबकि टीम जो दूसरी वाली थी जिनको कंफ्यूजन के साथ में दवा दी गई थी उस टीम के जो मरीज थे वो यथावत थे और कुछ मरीज जो थे वो पहले से खराब स्थिति में थे। मैं जान रहा हूं कि आप लोग भी इस उदाहरण का मकसद समझ गए होंगे। तो अब समझने वाली बात यही है कि हमारे मन पर हम कनेक्टेड हैं प्लैनेट्स से डायरेक्टली। प्लैनेट्स से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो उनकी तरंगे हैं, वो धरती पर लगातार आ रही हैं और हमारे शरीर में जिस प्रकार का तत्व एक्टिवेट होगा या अधिक मात्रा में होगा तो निश्चित तौर पर उस ग्रह से संबंधित जो भी चीजें होंगी वह हमारे शरीर को, हमारे मन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। प्रश्न कुंडली के पीछे भी यही लॉजिक काम करता है। जब हम सच में परेशान होते हैं किसी बात को लेकर या हमारे मन में सच में कोई प्रश्न होता है तो हमारा शरीर और हमारा मन उसी प्रकार की चीजों को क्रिएट करने लगता है। तो किसी के मन में वास्तविक क्वेश्चन तभी आएगा जब उसके मन में उस प्रकार के चित्त की स्थिति बन रही हो। तो प्रश्न वास्तविक होना चाहिए। जब कोई प्रश्न आप बनाए तो उस समय कैसे प्रश्न कुंडली बनानी है मैंने आपको भी बताया। अब प्रश्न कुंडली आपके सामने बनकर तैयार हो गई है। अब फलादेश जानने के लिए देखिए, पहला भाव जो होगा और उसको हम लग्न बोलेंगे और पहले भाव में जो भी नंबर लिखा होगा वही राशि होगी लग्न की। इसी राशि के आधार पर, इसी नंबर के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम बात करेंगे राशियों के आधार पर, अब समझिएगा राशियां देखिए 4 प्रकार की होती हैं। अग्नि तत्व प्रधान राशियां, पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां, वायु तत्व प्रधान राशियां और जल तत्व प्रधान राशियां। टोटल जो है हमारी 12 राशियां मेष से लेकर मीन राशि तक होती हैं और ये इन्हीं 4 भागों में विभक्त होती हैं। मान लीजिए कि जब आपने प्रश्न कुंडली बनाया तो उसमें अगर मेष, सिंह या धनु लग्न आई, यानी कि पहले खाने में अगर 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर लिखा है तो ये राशियां जो होती हैं वो अग्नि तत्व प्रधान राशियां मानी गई हैं। क्या फल होगा? देखिए, अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण इन राशियों के अंदर काफी क्रोध होता है, काफी साहस होता है। इस कारण ये पॉसिबिलिटी भी बन जाती है कि चोरी गई जो वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति जिसको किडनैप किया गया हो या फिर कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया हो तो उसके पीछे का जो भाव और कारण होगा वो ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, कहीं दुश्मनी या बदला लेने की भावना भी हो सकती है। कोई वस्तु है या व्यक्ति तो वह पूर्व की दिशा में ही अधिक संभावना है कि वो वस्तु या व्यक्ति जा सकता है। रसोई अगर वस्तु है तो रसोई में भी हो सकता है कि ऐसी चीजें मिल जाए या फिर कहीं बॉयलर लगा हो या फिर कोई ऐसा पॉइंट जहां पर अग्नि का कोई स्थान हो, ऐसी जगह पर भी उस वस्तु के मिलने की संभावना होती है। दिशा पूर्व ही होगी, पूर्व की दिशा में हो सकता है कि कोई लकड़ी का बॉक्स वगैरह भी अगर रखा हो तो वो चीजें ढूंढने पर पाई जा सकती हैं। अब इसमें चूंकि 3 प्रकार की राशियां हैं अग्नि तत्व में, मेष, सिंह और धनु, तो इनका भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर मेष होगी तो वस्तु मिल जाएगी ढूंढने पर। अगर मेष लग्न है, 1 नंबर लिखा है तो वस्तु को ढूंढा जाए तो मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। अगर सिंह हो तो हो सकता है कि वस्तु आपको मिले लेकिन उसी रूप और उसी प्रकार में ना मिले, वो वस्तु नष्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और यदि धनु हो तो यानी 9 नंबर की गिनती अगर लग्न में 1 नंबर खाने में लिखी हुई है तो वो वस्तु 24 घंटे के अंदर प्रयास करने से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा फिर उसके मिलने की संभावना धीरे धीरे घटती जाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, अगर राशि 1 नंबर यानी लग्न में अगर लिखी हो वो कौन सी राशि होगी? अगर 2 नंबर, अगर 6 नंबर और 10 नंबर लिखा हो पहले घर में यानी कि लग्न में, तो इन राशियों को हम पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां बोलते हैं। दक्षिण में वस्तु के जाने की संभावना या व्यक्ति के जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर लग्न में 2 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर लिखा हो तो दक्षिण दिशा में प्रयास करना चाहिए। कोई वस्तु अगर चोरी हो गई है या फिर कोई व्यक्ति अगर
घर छोड़कर चला गया है या एकाएक गायब हो गया है, तो हो सकता है कि वो वस्तु भूमि में दबा दी गई हो, खेत में भी आसपास में ढूंढी जा सकती है, वस्तु को बेचा भी जा सकता है इस लग्न में। और ये भी हो सकता है चूंकि पृथ्वी तत्व की लग्न है, तो चोर जो है वो वस्तु का भोग स्वयं भी कर सकता है। मोबाइल वगैरह या कुछ विशेष खास तौर पे लग्जरी चीजें अक्सर मैंने देखा है कि चोरी हुई हैं, और वो जिसने चुराया है उसी ने उसी ने उसका उपभोग किया है, और कई मामलों में पकड़े भी जाते हैं ऐसे लोग। अब तीसरी जो राशियां होती हैं, जो प्रकार होता है, वो होता है वायु तत्व प्रधान राशियां। अगर एक नंबर खाने में यानी लग्न में 3 नंबर या 7 नंबर या 11 नंबर लिखा हो, यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ लग्न हो, तो पश्चिम दिशा में ढूंढने पर वस्तु के मिलने की संभावना अधिक होती है। जो ले जाने या चोरी करने वाला व्यक्ति होता है, या फिर घर से जाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका जो जाने का कारण होता है वो हो सकता है उसकी हाई एम्बिशंस, उसकी बड़ी ऊंची इच्छा, वो घर से बाहर इस कारण चला गया हो, या लोग किसी ऊंची इच्छा की प्राप्ति के कारण उस व्यक्ति को हो सकता है कि साथ लेके गए हो। और अगर कोई सामान चोरी हुआ है तो चोरी करने वाला जो व्यक्ति होगा वो बड़ा एम्बिशियस होगा, बड़ी ऊंची सोच रखने वाला होगा, और इस कारण उसने उस वस्तु का जो है वस्तु की चोरी की हो। भोग विलास की पूर्ति के लिए भी ऐसे लोग चोरी करते हैं इस लग्न में, अगर ये राशियां आ गई हैं तो। और भोग विलास भी काफी हाई लेवल का भोग विलास करने वाले व्यक्ति चोरी कर सकते हैं, जो कि उच्च स्तर की विलासिता को बिलोंग करता है। अब जो चौथी प्रकार की जो राशियां होती हैं वो हमारी होती हैं जल तत्व प्रधान राशियां। वो होती है कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी कि 4 नंबर अगर लिखा है, 8 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है लग्न में, तो ये जल तत्व प्रधान राशियां हैं। उत्तर दिशा में मुख्य रूप से ढूंढने पर चोरी गई वस्तु के मिलने की संभावना अधिक होती है। अगर कोई व्यक्ति रुष्ट होकर चला गया है या एकाएक गायब हो गया है, अगर ये लग्न आती है 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर, तो प्रयास करें उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा में भी अगर 4 नंबर की राशि है तो घर के आसपास कहीं देखें, घर के आसपास में भी कोई जल के स्थान के आसपास ढूंढने की कोशिश करें। अगर वृश्चिक राशि है तो जान लीजिए कि जल का ही स्थान होगा, लेकिन घर से दूरी बढ़ जाएगी, या फिर बिल्कुल घर के अंदर ही मिलेगा, ऐसा जहां पर बोरिंग वगैरह हो, या फिर हैंडपंप हो, नलकूप कोई लगा हो, या फिर कुआं हो घर के बिल्कुल बहुत पास में, इस जगह पर देखने पर भी मिल सकती। और अगर मीन राशि है तो फिर जहां वस्तु पहले रखी जाएगी वहां से फिर 3 दिन के बाद वो वस्तु वहां से हट जाएगी, और उसके हटने के बाद फिर उसके मिलने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर वृश्चिक होगी तो 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर वस्तु के मिलने की अधिक संभावनाएं रहती हैं, और इस बात की भी संभावनाएं रहती हैं कि वो वस्तु जो है वो वहीं रहेगी, वहां से उसको छेड़ा फिर नहीं जाएगा, एटलीस्ट विद इन 3 डेज। तो ये हमने जाना कि अगर प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली के पहले खाने में जो गिनती लिखी होगी उस गिनती के आधार पर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गायब होने, चोरी होने के संबंध में। अब हम बात करेंगे नक्षत्र के संबंध में। नक्षत्रों का भी फलादेश जो है वो बड़ा सटीक होता है, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि नक्षत्रों का भी पूरा फल देखिए, उसके बाद जब आप प्रश्न कुंडली में लाइए तो नक्षत्र और लग्न दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद और फिर आप जब रिजल्ट बताएंगे तो वो ज्यादा सटीक होगा, वो बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाले परिणाम देगा। अब देखिए प्रश्न कुंडली उसी प्रकार बनानी है, और 1 नंबर यानी कि पहले खाने में जो राशि लिखी होगी, जो नंबर, जो गिनती लिखी होगी, उस गिनती को हम लग्न या लग्नेश मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस राशि का स्वामी ही लग्नेश कहा जाएगा। लेकिन जब आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें यह पता चलेगा कि जो लग्न है वो लग्न किस नक्षत्र में है। अब तो बहुत से सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, बहुत से ऐप उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। तो उसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये बता देगा कि लग्न जो है वो किस नक्षत्र में है। हमें उस नक्षत्र को नोट कर लेना है और उस नक्षत्र को नोट करने के बाद मैं जो बता रहा हूं इनसे आपको मिलान करना है कि खोई हुई वस्तु या चला जाने वाला व्यक्ति जो है वो जिस समय गया है उसका क्या फल कथन हो सकता है।
देखिए, नक्षत्रों को हम किसी व्यक्ति या वस्तु को ढूंढने, तलाशने या उसके विषय में जानने के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। अंध नक्षत्र, मंद नक्षत्र, मध्य लोचन नक्षत्र और सुलोचन नक्षत्र। पूरे नक्षत्रों को हमने 4 भागों में विभक्त किया है ज्योतिष के जानकार विद्वान लोगों ने, और इनके फल कथन अलग अलग हैं। हम समझते हैं कि किस प्रकार की कैटेगरी वाले नक्षत्र में किस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले अंध नक्षत्र। देखिए, इसमें जो नक्षत्र आते हैं उनका नाम आप चाहें तो नोट कर लीजिए। रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये 7 नक्षत्र अंध नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। इस नक्षत्र में अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति गायब हुआ है या चोरी हुई है कोई वस्तु, तो पूर्व दिशा में जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं। वस्तु जल्दी मिलने की भी संभावना अधिक होती है। आसपास ही तलाशने के लिए कहा जाए तो मोस्ट पॉसिबल कि शीघ्र ही वह वस्तु वापस आपको मिल सकती है। दूसरी श्रेणी के जो नक्षत्र हैं मंद नक्षत्र, उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं आप चाहें तो नोट कर लीजिए। मृगशिरा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र। 3 दिन में वस्तु के मिलने की संभावना होती है अगर इन नक्षत्रों में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति गायब हुआ है या कोई वस्तु जो है वो चोरी हुई है। दक्षिण दिशा में अधिक संभावनाएं बनती हैं इन नक्षत्रों में कोई वस्तु अगर चोरी हुई है तो। रसोई में या अग्नि वाला कोई स्थान, कोई बॉयलर हो या जहां पे हीटर जलाते हो हम, ऐसी कोई चीज जो लकड़ी की बनी हुई हो, उसमें भी तलाशने पर इसके मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। कुआं इत्यादि के आसपास का भी स्थान इन नक्षत्रों में अगर कोई वस्तु चोरी हुई है तो मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। बात करते हैं मध्य लोचन नक्षत्रों की कि मध्य लोचन कैटेगरी में जो नक्षत्र आते हैं कौन कौन से हैं और क्या परिणाम देते हैं। आर्द्रा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी माफी चाहूंगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और भरणी नक्षत्र। इन नक्षत्रों को मध्यलोचन नक्षत्रों की श्रेणी में रखते हैं हम। पश्चिम दिशा में प्रयास करने पर वस्तु के मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं और उसके बाद जो पश्चिम की दिशा में आपने प्रयास किया और मान लीजिए कि पश्चिम की दिशा में थोड़ा सा आप एंगल चेंज करके भी देख सकते हैं, या दक्षिण की दिशा को भी आप यानी दक्षिण और पश्चिम के एंगल को भी आप इसमें ले सकते हैं। 64 दिन के अंदर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु खोया है या चोरी हुई है तो 64 दिन के अंदर अगर आप प्रयास करेंगे तो मिलने की संभावना अधिक रहेगी और उसके बाद फिर वस्तु नहीं मिलेगी, उसकी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कारण है उसके बाद फिर वह वस्तु धीरे धीरे उस जगह से दूर जाती है, यानी कि हो सकता है कि उन्होंने उस चीज को कहीं रख दिया हो और उसके बाद उसको वहां से लेके कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें और वो ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर वो चीज की मिलने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। चौथी जो कैटेगरी होती है वो होती है सुलोचन नक्षत्र की। जानते हैं कि कौन से नक्षत्र इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु नहीं मिलती, मोस्ट पॉसिबल की वो चीजें नहीं मिलती हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल नक्षत्र होते हैं ये। उत्तर दिशा में खोजा जाना चाहिए। अगर इन नक्षत्रों में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चीज खोई है या कोई वस्तु चोरी हुई है या कोई लोग गायब हुए हैं, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अक्सर लोग जो रख कर भूल जाते हैं चीजें वो इन नक्षत्रों में ज्यादा घटित होती दिखती हैं। लेकिन एक संभावना ये होती है कि गलतियां ये उस व्यक्ति से ही होंगी और फिर वहां से कोई व्यक्ति उस चीज को चुरा कर लेकर चला जाता है और वो चीजें दोबारा नहीं मिलती।
बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है मिलने की। तो अब आज हमने समझा, हालांकि इसके अलावा और भी साइंस और विज्ञान है। और अगर हम जैसे देखें कि प्रश्न कुंडली के 6th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में बैठेगा, उस राशि का जो चरणाक्षर होंगे, उस अक्षर वाले नाम के व्यक्ति के चोरी करने की संभावनाएं अधिक होती हैं। खैर, अगर ये इस वीडियो में अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, तो फिर इस टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे और इसका थोड़ा और गहन विश्लेषण करेंगे। तो इसके और भी हम एनालिसिस करते हुए बहुत सी साइंटिफिक चीजों को और रिसर्च के तौर पर वीडियो में रखेंगे। तो अब आज मैंने समझाने की कोशिश की कि ये चीजें आपको अक्सर देखने को मिलती होंगी, कोई चीज चोरी हो गई है, कोई व्यक्ति घर से बाहर चला गया है, किस दिशा में प्रयास करें, कहां तक जाएं और क्या पॉसिबिलिटी, क्या उम्मीद रखें, ये सब चीजें आज मैंने आपको बताने की ज्योतिष के माध्यम से कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके किसी काम का है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।